आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ईवीएस के क्वेश्चन आंसर या एनवायरनमेंट के जो यूपी टेट सी टेट में उपयोगी हैं और परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकरण, गतिविधि आधारित अधिगम या व्याख्यान विधि या रटंत विधि। तो देखिए, ईवीएस में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत है कि जो यह गतिविधि आधारित अधिगम है। ठीक है, क्योंकि जब एक्टिविटी होंगी, गतिविधि करते हैं, स्वयं से काम करते हैं या बच्चे पे करवाते हैं या किसी भी पढ़ना लिखना स्वयं करते हैं, उसे सामने दिखाकर, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? गतिविधि आधारित अधिगम, यानी कि गतिविधि करके सिखाना। तो इसका सिद्धांत है बी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को याद करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना या गृह कार्य बढ़ाना। तो देखिए, इसमें सही उत्तर है बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बीज अंकुरण का सर्वोत्तम शिक्षण तरीका क्या है? व्याख्यान या प्रयोग एवं अवलोकन, नोट्स लिखवाना, चित्र दिखाना। तो देखिए, बीज अंकुरण जब स्वयं हम, ना तो ये व्याख्यान सही है, ना नोट्स लिखवाना, ना चित्र दिखाना। कोई भी चीज़ हम कार्य बच्चे पे करवा के उसे सामने, जैसे मान लो पौधा लगाना, तो उसके सामने पौधा लगवाया, उसे हाथ से करवा के दिखाया, कैसे पानी देंगे, कैसे बीज बोएंगे। तो सबसे सर्वोत्तम शिक्षण तरीका क्या होगा? प्रयोग एवं अवलोकन, यानी प्रयोग करना, उसको प्रयोग करके दिखाना या उससे प्रयोग करवाना, और अवलोकन, उसे प्रयोग करते देखना। तो इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने हेतु, रटने के लिए, या वास्तविक अनुभव हेतु देने हेतु, या परीक्षा लेने हेतु। तो देखिए, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वास्तविक अनुभव देने हेतु, क्योंकि जब हमें किसी स्थान पर बच्चे को ले जाएंगे तो वहाँ पर वह स्वयं देखेगा, उसके बारे में जानेगा, तो देखकर चीज़ें जल्दी याद होती हैं, तो वह उसमें अनुभव करेगा। तो वास्तविक अनुभव देने हेतु हम ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ईवीएस की विशेषता नहीं है? समेकित विषय, गतिविधि आधारित, बाल केंद्रित, केवल पुस्तक आधारित। तो ईवीएस की विशेषता नहीं है, समेकित विषय भी है, गतिविधि आधारित भी है, बाल केंद्रित महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास बाल केंद्रित पर आधारित है सारा। केवल पुस्तक आधारित ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी ये डी सही हो जाएगा। ईवीएस में भ्रमण, फील्ड ट्रिप क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, समय व्यतीत करना या अनुशासन। तो देखिए, भ्रमण जब घुमाने को बच्चों को ले जाते हैं फील्ड ट्रिप पर, तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है प्रत्यक्ष अनुभव, कि स्वयं देख के उसका अनुभव करें, उसके बारे में जाने। जैसे मान लो बच्चों को लाल किला दिखाने के लिए ले गए, तो लाल किला किसने बनवाया, किस राजा ने बनवाया, कैसी मिट्टी से बनाया, उसके बारे में वहीं जो बताना, तो उसको उसे देख कर ज़्यादा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, उसे हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बी आंसर इसका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? परिभाषा याद कराना, पोस्टर एवं परियोजना कार्य, केवल पुस्तक पढ़ाना, या परीक्षा लेना। तो देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण जल संरक्षण बढ़ाने का तरीका क्या है? तो ये है पोस्टर एवं परियोजना, उसके बारे में बताना, परियोजना कार्य करवाना, तो स्वयं जल के पास ले जाकर। एक विज्ञान, सामाजिक या दोनों। तो देखिए, ईवीएस का संबंध दोनों विषय से है, विज्ञान से भी और सामाजिकता से भी। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? बच्चों में पर्यावरण जागरूकता विकसित करने हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान या गतिविधि एवं चर्चा, या दंड, या रटना। तो देखिए, व्याख्यान, छोटे स्तर पर बच्चे व्याख्यान भी नहीं ज़्यादा सुन सकते हैं, वो उब जाएंगे। तो गतिविधि एवं चर्चा, कि उन्हें गतिविधि एक्टिविटी में
देकर कुछ चर्चा करना उसके विषय में। तो पर्यावरण जागरूकता विकसित करने हेतु ये सबसे उत्तम विधि है, गतिविधि एवं चर्चा। ईवीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ईवीएस में मूल्यांकन का डर पैदा करना, या केवल अंक देना, या सीखने में सुधार करना, या असफल घोषित करना। तो देखिए इसका उत्तर सीखने में सुधार करना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और सीखो पद्धति किससे संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग का ये है इसका अर्थ। लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो पद्धति किससे संबंधित है? निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, रटन अधिगम या मौखिक अधिगम। तो देखिए सक्रिय एक्टिविटी से संबंधित है, करो और लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो। तो जब हम सक्रिय रहेंगे या बच्चों को सक्रिय करेंगे किसी काम में तो जल्दी सीख जाएगा, एक्टिविटी से सक्रियता बढ़ाने से। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? अनुशासन हेतु, जिज्ञासा विकसित करने हेतु, परीक्षा हेतु, या समय बिताने हेतु। तो देखिए ईवीएस में प्रश्न पूछना इसलिए आवश्यक है कि जिज्ञासा विकसित करने हेतु, क्योंकि बच्चे ध्यान में रहें और बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। जो हम बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते थे वो उसे अच्छे से देखते हैं, सुनते और समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? कठिन भाषा शैली, महान, बाल केंद्रित एवं चित्रयुक्त, केवल परिभाषाओं वाली। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक जो होनी चाहिए वो कठिन भाषा वाली भी नहीं होनी चाहिए, तथ्य प्रधान भी नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित एवं चित्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें परियोजना कार्य किसे बढ़ावा देता है? परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट, रटना या खोजपूर्ण अधिगम, या निष्क्रियता या अनुकरण। तो ईवीएस में परियोजना कार्य किसे बढ़ावा देता है? खोजपूर्ण अधिगम को। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बच्चों को पौधे के बारे में पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम माध्यम क्या है? केवल चित्र दिखाना, या वास्तविक पौधों का अवलोकन करना, या नोट्स बनवाना। तो देखिए इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक पौधों का अवलोकन करना यानी कि दिखाना उन्हें। ठीक है, ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉमन क्लास इवेल्युएशन, क्रिएटिव कोर्स इवेल्युएशन, तो या कोई नहीं। तो इसमें सीसी का अर्थ हो जाएगा ईवीएस में ये है ए ऑप्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यू। आगे चलते हैं। ईवीएस में सहसंबंध किससे है? जीवन अनुभवों से, केवल पुस्तकों से, जीवन अनुभवों से, केवल पुस्तकों से, या परीक्षा से, या गृह कार्य। देखिए सहसंबंध का मतलब है साथ में जैसे सहयोग करते हुए, या सहसंबंध यही है कि साथ में सब चीज़ को अनुभव करते हुए, संयोग करते हुए। तो जीवन, इसका अर्थ ये हो जाएगा जीवन अनुभवों से। ईवीएस में सहसंबंध का अर्थ है जीवन अनुभवों से। ठीक है, ये सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक बनाना, या केवल परीक्षा या प्रतियोगिता। तो देखिए इसका पर्यावरण का शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करना। तो 20 सही हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक, महादर्शक, मार्गदर्शक, या दंडदाता, या परीक्षक। तो ईवीएस की कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, निम्न में कौन ईवीएस शिक्षण सामग्री है? मॉडल, मॉडल दिखाना, या चार्ट, चार्ट दिखाना, मानचित्र। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे, चार्ट भी मानचित्र भी। तो इसका डी सही हो जाएगा। ईवीएस में बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है? सुनकर, स्वयं अनुभव करके, या रटकर, या लिखकर। तो देखिए ईवीएस में बालक सबसे अच्छा सीखता है स्वयं अनुभव करके। ठीक है, परिवार और मित्र ईवीएस के किस भाग में आता है? सामाजिक परिवेश में। ठीक है, इस परिवार और मित्र सामाजिक परिवेश में तो आते हैं हमारे समाज में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ईवीएस का पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? बच्चों के अनुभव पर, केवल तथ्य, परीक्षा, या गृह कार्य। तो देखिए ईवीएस का पाठ्यक्रम की आधारित है बच्चों के अनुभव पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ये सही हो जाएगा। ईवीएस में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन हेतु,
या स्थानिक समझ विकसित करने हेतु या परीक्षा हेतु या अनुशासन हेतु। तो देखिए इसका बी सही हो जाएगा, स्थानिक समझ विकसित करने हेतु। देखिए मानचित्र में तो बताते हैं कि बच्चे को भाई यहाँ कौन सी नदी है, ये नदी किस राज्य में पड़ती है, तो मानचित्र में दिखा कर तो, और ये कहाँ पर स्थित है। तो मान लो नदी दिखानी है या कोई गंगा नदी दिखानी है तो उसे मानचित्र में अच्छे से समझाया जाएगा तो वो अच्छे से याद रहता है सबका। ठीक है। ईवीएस में चर्चा पद्धति क्यों उपयोगी है? रटने हेतु, विचार अभिव्यक्ति हेतु, दंड हेतु या समय बिताने हेतु। देखिए विचार अभिव्यक्त करने हेतु। ठीक है। ये चर्चा पद्धति क्यों हो उपयोगी है? विचार अभिव्यक्ति, जब हम अपने विचार एक दूसरे से साझा करेंगे तब हमसे अपने विचार एक दूसरे को बांटना करना उससे अच्छा सीखा जाता है। ठीक है। स्वच्छता विषय किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, परिवहन से, खेल से या गणित से। तो देखिए स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है। स्वच्छता तो स्वास्थ्य से ही है, साफ सफाई रखोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ईवीएस शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ईवीएस शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, अवधारणा स्पष्ट करने हेतु या समय बिताने हेतु या परीक्षा हेतु। देखिए अवधारणा स्पष्ट करने हेतु किया जाता है ईवीएस में चित्रों का उपयोग। ठीक है, जिससे चित्र दिखाकर बच्चा अच्छे से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो विषय होना चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है, इसका विषय प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए ईवीएस का बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में ध्यान रखे। ईवीएस में समूह कार्य का लाभ क्या है? प्रतियोगिता, सहयोग एवं सहभागिता, दंड या रटना। तो देखिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, सहयोग और सहभागिता। समूह कार्य इसीलिए तो सिखाते हैं बच्चे को जिससे सहयोग करना सीखे, सहभागिता करना सीखे। जल चक्र पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम साधन क्या है? मॉडल, कहानी, केवल पुस्तक या परीक्षा। तो देखिए मॉडल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा जल चक्र पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम साधन मॉडल। आगे चलते हैं। ईवीएस में मूल्य शिक्षा कैसे दी जा सकती है? मूल्य शिक्षा गतिविधियों द्वारा या दंड द्वारा या परीक्षा द्वारा या रटने द्वारा। तो देखिए गतिविधियों, एक्टिविटी करके। ठीक है, मूल्य शिक्षा ईवीएस में दी जा सकती है, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु क्या आवश्यक है? प्रश्न पूछना या रटना या दंड या नोट्स। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु आवश्यक है प्रश्न पूछना। ठीक है, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान का महत्व क्या है? अनुभव आधारित, अधिगम, परीक्षा, अनुशासन या समय व्यतीत करना। तो देखिए अनुभव आधारित अधिगम, वो करके सीखना, उसे अनुभव हो जाओ, उस चीज़ की पता लग जाओ। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में अधिक चित्र क्यों होते हैं? आकर्षण हेतु, समझ आसान बनाने हेतु, सजावट हेतु या समय बिताने हेतु। तो देखिए समझ आसान बनाने हेतु, चित्र देखकर बच्चे जल्दी सीखते हैं। ईवीएस शिक्षण में कहानी विधि क्यों उपयोगी है? रुचि बढ़ाने हेतु, अनुशासन हेतु या दंड हेतु या परीक्षा हेतु। तो देखिए रुचि बढ़ाने हेतु, कहानी से बच्चे अच्छे से सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? बोझिल या अनुभव आधारित या कठिन या लंबा। तो देखिए अनुभव आधारित ही होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। ईवीएस में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य क्या है? रटना, तार्किक सोच विकसित करना या अनुशासन या परीक्षा। तो देखिए ना ही रटना होगा और ना ही अनुशासन ना ही परीक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है ईवीएस में तार्किक सोच विकसित करना। ठीक है, समस्या समाधान विधि का उद्देश्य यही है, तार्किक सोच विकसित करना। ईवीएस शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने हेतु, आनंद में अधिगम हेतु या परीक्षा हेतु या अनुशासन हेतु। ईवीएस शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? आनंद में अधिगम हेतु। ठीक है, जो सीखेंगे बच्चे आनंद लेकर तो वो अच्छे से आएगा उन्हें, आनंद में अधिगम हेतु। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, वाहन धुआं या वर्षा। तो देखिए वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहन धुआं, इसी से ही तो वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। ईवीएस में सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर प्रगति जानने हेतु, दंड हेतु या प्रतियोगिता हेतु या रटना। सतत मूल्यांकन लगातार अच्छे से सच्चाई पर, निरंतर प्रगति जानने हेतु। ठीक है, निरंतर की बच्चे ने कितना सीखा
और उसने क्या सीख लिया और उसे क्या सिखाना था, इसका पता लगता रहे निरंतर मूल्यांकन से। ईवीएस में बालकों की जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रश्न पूछकर, दंड देकर, गृह कार्य देकर या परीक्षा देकर। तो प्रश्न पूछकर, बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं जब पढ़ाते समय, तो बच्चा एक्टिविटी रहता है, उसमें सक्रिय रहता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण किस भाषा में होना चाहिए? कठिन भाषा में, मातृभाषा है, सरल भाषा या अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो बहुत छोटा होता है तो उसे बड़ी कठिन भाषा तो नहीं होनी चाहिए, तो उसकी मातृभाषा से ही सिखाना चाहिए। जो हमारी मातृ से संबंधित भाषा है उसी से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मातृभाषा सरल भाषा होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की किस भाषा में होना चाहिए? मातृभाषा उसकी सरल भाषा में होना चाहिए। कचरा पृथक्करण किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, खेल से, यात्रा से या गणित से। तो देखिए कचरा पृथक्करण जो पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। शिक्षण में चार्ट का उपयोग क्यों होता है? अवधारणा स्पष्ट करने हेतु। ठीक है, इसका उत्तर यही हो जाएगा, अवधारणा स्पष्ट करने हेतु। चार्ट बनाकर दिखाने से बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। ईवीएस में प्रयोगात्मक कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्ष अनुभव हेतु, रचना हेतु या अनुशासन हेतु या परीक्षा हेतु। तो प्रत्यक्ष अनुभव हेतु, क्योंकि स्वयं देख के सीखेगा, अपने उसके सामने होएगा कोई प्रयोग या कार्य, तो उससे अच्छा अनुभव प्राप्त होगा उसे और स्वयं जल्दी सीख जाएगा। तो इसका ए सही हो जाएगा। वनों की कटाई का प्रभाव क्या है? वर्षा वृद्धि, पर्यावरण संतुलन या शुद्ध वायु या हरियाली। तो वनों की कटाई का जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे पहले किस पे पड़ेगा? पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा उससे, क्योंकि वर्षा वृद्धि भी नहीं होगी जब पेड़ काटे जाते हैं, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है, और हरियाली भी नहीं मिलेगी। तो इसका पर्यावरण असंतुलन ही सब कुछ मिला के यही हो जाएगा। ठीक है, इसी पर प्रभाव पड़ेगा। ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम क्या पढ़ाता है? प्रतियोगिता, सामाजिक कौशल, भय या दंड। तो ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम क्या बढ़ाता है? प्रतियोगिता नहीं बढ़ाता, ये सामाजिक कौशल बढ़ाता है, सहयोग करके। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा है? केवल लिखित परीक्षा, गतिविधि आधारित मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा या वार्षिक। तो गतिविधि आधारित मूल्यांकन इसका उत्तर सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? अनुभव, रटना या परीक्षा या दंड। तो शिक्षण का, ईवीएस शिक्षण का मुख्य आधार है अनुभव। सीटेट में ईवीएस प्रश्न अधिकतर किस पर आधारित होते हैं? एनसीईआरटी आधारित अवधारणा एवं पेडागॉजी, केवल तथ्य, केवल ज्ञान नहीं, केवल तथ्य या केवल विज्ञान या केवल सामाजिक विज्ञान। तो एनसीईआरटी की आधारित अवधारणा एवं पेडागॉजी के, तो इसमें ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपके ईवीएस के क्वेश्चन सीटेट यूपीटेट के लिए उच्च प्राथमिक के लिए तैयार करा दिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।